इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश सिंह यादव और मैं आप लोग सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं आज इस शाम को एक छोटी सी वार्तालाप में, जहां मैं अपने बारे में जानकारी दूंगा, हमारी फिल्में जो बन रही हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का इस छोटी सी मुलाकात में मनोरंजन हो सके और मैं अपने बारे में आपके साथ कुछ शेयर कर सकूँ। धन्यवाद जी आकाश जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, पहले उसके बारे में बताइए, रिलीज कब हो रही है, कहाँ हो रही है और आपका किरदार क्या है। 14 तारीख को प्रदर्शित होने वाली है फिल्म तेरे से यार कहाँ, जो बिहार बम्बई में रिलीज़ होगी। 14 अप्रैल को इंडिया में, पंजाब, बंगाल, हर जगह दर्शक उसको देख सकेंगे और बेहतरीन फिल्म बनी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस नए वर्ष में लोगों को मज़ा आए। मनोरंजन से भरी हुई फिल्म है। तो किरदार क्या है इसमें आपका? इस फिल्म में किरदार जो है एक जो आम बेरोज़गार नौजवान है बिहार के, उनके बारे में एक कहानी है छोटी सी। कैसे भटक जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं, उनकी कारण क्या है, सोसाइटी में उनकी जगह क्या है उसमें। लेकिन सब मनोरंजन से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को सिखा पढ़ा रहे हैं, पाठशाला चला रहे हैं कि कैसे जीना है, क्या करना है। और उसमें उसको लड़के को प्यार होता है और कैसे कैसे करके वो गांव पहुंचता है और वहाँ सारी घटनाक्रम के बाद कैसे अपने प्यार को हासिल कर लेता है। इस बीच में उसकी कुत्ते से दोस्ती हो जाती है, इसीलिए टाइटल है तेरे से यार कहाँ। और वो कुत्ता एक और इंसान के बीच के रिश्ते को जानने की कोशिश और उसकी मदद से वो कैसे प्यार को हासिल कर लेता है, कुछ ऐसी कहानी है। जो बात करें जैसे कि इस फिल्म में प्यार जो हुआ है वो एक दिखाया गया सुपरस्टार हीरोइन है, उससे आप जी 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 देखिए, हीरोइन का से प्यार एक आम इंसान का है, तो कितना सफल हो पाता है आपके हिसाब से? आप कितना सफल रहे हैं फिल्म में? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बिहार के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो प्रेरित होते हैं ग्लैमर से, हीरोइनों को पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनके सपने देखते हैं, तो हम आम जिंदगी से ज़्यादा दूर नहीं हैं। हम वही कहानी बना रहे हैं, सुना रहे हैं जो होता है अक्सर। आप देखेंगे वहाँ के लड़कों में जो पॉपुलैरिटी है हमारे हीरोइनों की, खास करके भोजपुरी फिल्म की हीरोइनों की। और सच्चाई ये है कि देखिए कि किसी का परवान चढ़ता है, किसी का नहीं चढ़ता है, किसी की आस, दिल टूटते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन हम सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो आपको भावुक करे और आप बाहर हॉल से निकले तो अच्छा लगे, आपको मन में, दिल को तसल्ली मिले। तो इसलिए हमने इस फिल्म में कोशिश की है कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका मिल जाएं और मिलते भी हैं फिल्म। जी बात कर रहे हैं इसमें, जैसे कि आपकी ये पहली भोजपुरी फिल्म है, तो भोजपुरी पहली फिल्म थी तो उसमें कुछ अड़चने भी आई होंगी, खास करके भोजपुरी भाषा बोलने में या कैमरा फेस या कुछ चीज़ें जो भोजपुरी कल्चर को आत्मसात करना था आपको। देखिए, होता क्या है कि ऐसा कुछ नहीं कि भोजपुरी ज़बान हमें नहीं आती, क्योंकि देवनागरी स्क्रिप्ट है तो वो तो कोई आपत्ति है नहीं। दूसरी बात क्या है कि हाँ, आप नुक्ता की बात करते हैं। जैसे बहुत जब मैं तैयारी कर रहा था एक्टिंग की, तो मेरे पिताजी उर्दू के एक टीचर रखे थे जिसमें नुक्ता सही जगह पे लगा, ज़ैर ज़बर और उर्फ अर्फ। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ा और मुझे उस डायलेक्ट में आना पड़ा जो अमूमन वहाँ के लड़के जिस भाषा में बात करते हैं, जहाँ नुक्ता की उतनी जगह नहीं है। तो वही हल्की फुल्की मुझे तकलीफ़ है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को कुछ फ़र्क समझ में भी आएगा मेरे भोजपुरी बोलने में या किसी और एक्टर के। इसमें जो आपकी फिल्म की हीरोइन है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसे ट्यूनिंग रही, कैसे केमिस्ट्री रही? अंजना जी बेहतरीन अभिनेत्री हैं और उससे ऊपर मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी इंसान है, क्योंकि मैं एक नया लड़का हूँ और आया हूँ इंडस्ट्री में काम करने के लिए। पिताजी की जगह है, पदवी है बिल्कुल, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उतनी रुचि से मेरी तरफ भी आकर्षित हों। लेकिन उनका मेरे प्रति जो उनका स्वभाव जो है बहुत ही सेंसिटिव है। उसके अलावा वो ख्याल रखती हैं अपने को एक्टर का कि वो गलत नहीं कर रहा है, या वो बहुत प्यार से समझाती हैं कि ये तरीका नहीं होगा, शायद ये बेहतर है, और आपका और काम निखर के आता है बाहर। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी उनके साथ अगर काम करे तो। मेहनती भी हैं और ख़ूबसूरत भी हैं। फिल्म की जो बात करें सुपरस्टार पवन सिंह जी, उनके साथ आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, जी जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कितना एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम? अफसोस ये रहा कि इस फिल्म में भले ही 2 हीरो की कहानी हो, हम उतना स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि पटकथा का ऐसा डिमांड था कि 2 भाई हैं और
सारी कहानी है, कैसे जुड़ते हैं फिर मिलते हैं। लेकिन जितना भी हम वक्त बिताए साथ में, उन्होंने मुझे एक छोटे भाई का ही प्यार दिया। और मैं बढ़ चढ़ के ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर बाहर से आए हुए नए कलाकारों को इतना सपोर्ट या प्रोत्साहन नहीं मिलता इंडस्ट्री में इतनी आसानी से, लेकिन उन्होंने दिया, एक साथ बिठाया, एक थाली में खाए, उतना प्यार दिया, उतना स्नेह दिया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा उनका। जी, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे हैं रवि भूषण जी, खुद जो निर्देशक भी हैं, और उसके अलावा उनके साथ है अवनीश रोहिरा जी जो कि प्रोड्यूसर हैं, सह प्रोड्यूसर हैं साथ में। और उन्होंने इससे पहले बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, पवन भैया को ही लेके बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो निर्देशन के बारे में उनके क्या कहना, वो तो कोई सवाल ही नहीं है उस पर। और उसके अलावा उन्होंने पटकथा खुद लिखा है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और कहानी भी उनकी है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी ये सफलता प्राप्त होगी कि पहली बार वो इतना सारा काम, इतनी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लिए हैं, तो सफल रहें, कामयाब हों, मैं उम्मीद करता हूँ। आपके ऊपर फिल्माए गए फिल्म की बात करें, सीन की बात करें, गानों की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? फिल्म में हमारे तकरीबन 4 गाने मुझ पर फिल्माए गए हैं, और चारों गाने धतिंगबाजी के हैं, और कॉमेडी है और डांस है। मुझे लगता है कि ये ऑडियंसेस को जो आज के दिन में चाहिए, दर्शकों को जो चाहिए, वो हमने देने का प्रयास किया है। अब 14 तारीख के बाद पता चलेगा कितने सफल हुए हम लोग। जी, बात करें जिससे कभी आपने जादू नाम का जो कुत्ता यूज हुआ है कि वफादार साथी रहा है, उसके साथ काम करने क्या एंजॉय और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जानवरों के बारे में, मेरे पास खुद एक पेट रखा है मैंने, जर्मन शेपर्ड है, उसका नाम मोजो है। तो जादू के साथ करने में काम बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि क्या होता है कि एक ट्यूनिंग बनाना जानवर के साथ बहुत मुश्किल है, और हम वक्त के मारे हैं। कोई हिंदी फिल्म या बड़ी अंग्रेज़ी फिल्म नहीं है कि बजट बहुत है, और ये उस प्रेशर में काम करना, उस प्रेशर में अच्छा काम करके निकालना ताकि लोगों को लगे, मज़ा आए, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस पर भी हमने वो काम निकाला। इसका कारण ये भी है कि जादू बहुत ही अच्छा ट्रेंड डॉग था, और उसने सारी चीज़ों को पूरी तरह करने की कोशिश की, और किया भी कई बार, जो निर्देशक और निर्माता और पटकथा चाहता था। आपको कभी ऐसा डर लगा या ऐसा कुछ हो कि किसी में लोग जो उसके साथ करना पड़ा? नहीं, मैं तो दिन भर उसके गले लगा रहता था, क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो आपके प्यार के मिलाने में उसका भी कितना बड़ा हाथ? बहुत बड़ा हाथ है। जब दर्शक देखेंगे फिल्म में तो उनको समझ में आएगा कि तेरे जैसे यार कहाँ, हम इसी को आधारित करके इस चीज़ को बना रहे, इसी के आधार पर ये टाइटल है कि एक कुत्ता एक इतना वफादार, इतना बेहतरीन दोस्त हो सकता है इंसान का, जो इंसान को शायद अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं है। बात की जाए इसमें जो भोजपुरी सिनेमा के पहले सुपरस्टार महानायक कुणाल सिंह जी की बात की, जो आपके पापा जी हैं, क्या कहना चाहिए उनके बारे में, और कितना सपोर्ट मिलता रहा अब तक, और इस फिल्म में जबकि वो भी स्क्रीन शेयर किए हैं तो कितना उन्होंने गाइडेंस किया? देखिए, फिर मैं कहूँगा जैसे पवन भैया के साथ हुआ, वैसे ही इस फिल्म में पटकथा ऐसी रखी गई थी कि उनके साथ भी मेरे मुश्किल से 2 सीन हुए, कहानी की डिमांड की वजह से। बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा। तो जिस तरह दर्शक शायद चाहे कि बाप बेटे की टक्कर और जो सारी चीज़ें हैं, वो शायद आने वाली फिल्मों में मिल जाएं उनको, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने स्टाइल के एक्टर हैं, और इतना सम्मान, सुप्रसिद्धि उनको हासिल है, तो उस मामले में तो मैं कहीं खड़ा होता नहीं हूँ, सच पूछिए तो। यही उम्मीद कर रहा हूँ कि उनके जो चाहने वाले हैं वो एक बार आके देख लें मेरा भी काम, शायद सराहना मिल जाए। बात करें जो गीत संगीत के, इस फिल्म का जो म्यूजिक है, ऑडियो वीडियो, उन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड लिया है। जी, रत्नाकर जी, क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में और म्यूजिक कंपनी के बारे में? रत्नाकर जी तो इससे पहले हमारी ब्लड इश्क फिल्म को भी रिलीज़ कर चुके हैं, और बहुत ही सुलझे हुए और उम्दा इंसान भी हैं वो, और उनकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी और सारी चीज़ों के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, बस ठीक जानते हैं कि कौन सा गाना कैसे मार्केट किया जाएगा। और म्यूज़िक हमारा मधुकर आनंद जी ने दिया है, उसका लिरिक्स लिखा गया श्याम देहाती जी ने लिखा है। तो सब तो एकदम वेटरन लोग हैं इस इंडस्ट्री के,
इतना काम कर चुके हैं, और मैं फिर से आपके द्वारा, आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बेहतरीन गाने उन्होंने मुझे दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं खरा उतरा हूँ उन गानों को परफॉर्म करके लोगों तक पहुँचाने में। जी, और बात करें जो है गानों की, जो बात हो ही रही है, तो आपके ऊपर जो गाने फिल्माए गए हैं, जी जी, उसमें कौन सा गाना आपको ज़्यादा प्यारा लगा, 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? मैं बहुत ही ख़राब गायक हूँ, तो गुनगुनाने का तो सवाल उठता नहीं है, लेकिन जो टाइटल ट्रैक है तेरे जैसा यार कहाँ, वो मुझे लगता है कि दर्शकों के दिल में एक ख़ास जगह बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो उसमें कौन सा गाना आपको लग रहा है कि पब्लिक ज़्यादा पसंद करेगी? वही टाइटल ट्रैक जो है तेरे जैसा यार कहाँ, टाइटल ट्रैक है फिल्म का, वही ज़्यादा आपको अच्छा लगा? मुझे नहीं, मुझे ये उम्मीद भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आवाम तक ये गाना बहुत बहुत पहुँचेगा, बहुत पॉपुलर होगा। जी, बात कर रहे हैं आपकी, और इसके अलावा कौन कौन फिल्में दर्शक देख पाएंगे? इसके अलावा एक बिजली रानी बना रहे हैं हम फिल्म, उसके अलावा चोर मचाए शोर है जो हमारी होम प्रोडक्शन है, उसके अलावा हक की लड़ाई है एक फिल्म। तो ये 3 फिल्में अभी उसकी शूटिंग जारी है, चल रही है, और इसी साल के अंत तक हम तीनों फिल्मों को रिलीज़ कर देंगे। जी जी, क्या अपील करना चाहिए दर्शकों से तेरे जैसा यार कहाँ पिक्चर को लेकर? देखिए, जब मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा हूँ तब से एक चर्चा बहुत ही हर गलियारे में चल रही है कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत है या नहीं है, या ये है या वो है। तो मेरी आवाम से यही प्रार्थना है कि है फिल्में, हिंदी में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी अश्लील फिल्में हैं, सिर्फ भोजपुरी को कोना किया जाए और उसको एक कोने में लाके लताड़ा जाए कि नहीं तुम ही अश्लील बनाते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। और तेरे जैसा यार कहाँ, जैसा कि टाइटल है फिल्म का, उसमें अश्लीलता का एक अल्फाज, ना एक सीन, ना ऐसा कोई गैग जो कि माँ बाप और बच्चों के साथ नहीं देखा जाए, ऐसा कुछ नहीं रखा गया, जानबूझ के नहीं रखा गया। पूरी टीम ने मिलकर प्रण लिया था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता नाराज़ या रुष्ट हो जाए। तो मैं आग्रह करता हूँ कि सारी फैमिली मिलकर आए, इस फिल्म को देखें और जाने की एक्शन। भैया, बात करें आपकी आने वाली फिल्मों की, तो अभी कौन कौन फिल्में हैं तेरे जैसा यार कहाँ के बाद, कौन कौन सी फिल्में आपकी रिलीज होने वाली हैं? तेरे जैसा यार कहाँ के बाद अभी फ़िलहाल शूटिंग चल रही है चोर मचाए शोर की, जो साई आशावरी फिल्म्स के बैनर तले बन रही है। उसके अलावा बन रही है भौजी पटनिया, जो कि एक नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं प्रवीण जी, वो बना रहे हैं, जिसमें काजल राघवानी हीरोइन है और मैं हूँ। उसके बाद है हमारी हक की लड़ाई, जो श्री सूरज सिंह बना रहे हैं, RS मूवी मैजिक के बैनर तले बन रही है फिल्म। एक्शन फिल्म है, आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है। मुझे लग रहा है कि भोजपुरी में ऐसा एक्शन देखा नहीं गया होगा, इस बात का दावा मैं 1 महीने बाद आपसे ठोक दूंगा। और उसके अलावा एक और फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है बिजली रानी, जो नीलाभ तिवारी फिल्म्स के बैनर तले बन रही है, और वो जल्द रिलीज़ होने वाली है, अगस्त तक मुझे उम्मीद है। उसकी शूटिंग चल रही है। जी, शूटिंग कौन सी फिल्म का भी प्रेजेंट है? बोल दिया ना मैं, सबकी शूटिंग चल रही है। बिजली रानी की चल रही है। अरे अगस्त। जी, एक्शन। नमस्कार, मैं आकाश सिंह यादव आप लोगों के बीच मुखातिब हो रहा हूँ। 14 अप्रैल को हमारी फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ रिलीज़ होने वाली है। अपने नज़दीकी सिनेमाघर में तुरंत जाएं और उसे देखें। अपने परिवार, दादा, मामा, चाचा, नाना, नानी, बच्चों को लेकर जाएं फिल्म को देखें। मैं आग्रह करता हूँ कि जैसी सराहना और जितना प्यार आपने हमारे बाकिया एक्टरों को दिया है, मेरे पिताजी को दिया है, श्री कुणाल सिंह जी को दिया है, उसी तरह मुझे भी आकर आशीर्वाद दें। और मैं हमेशा उम्मीद करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी से अच्छी फिल्म दर्शकों के बीच में लाऊं और हमारे भोजपुरी फिल्मों का सर और ऊंचा करूं। धन्यवाद।